यस, गुड आफ्टरनून ऑल। बहुत दिनों के बाद आज हम लोग सेशन 6 स्टार्ट करने वाले, विच इज़ ऑन ए लिस्ट। आई थिंक प्रीवियस सेशन में मैंने स्ट्रिंग कवर किया था, सो आज हम लोग फोकस करेंगे लिस्ट के अंदर। सो लिस्ट एक्चुअली हम लोग दो लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर 6 एंड 7 टोटल लिस्ट के ऊपर ही होगा। ओके, सो अभी स्टार्ट करती हूँ। व्हाट इज लिस्ट? सो सी, लिस्ट का एक जनरल डेफिनेशन बताने के लिए जाए तो लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस डेटा टाइप। Okay, so see what is list. So list, it is a collection of, okay, homogeneous. So homogeneous का मीनिंग क्या होता है? सेम, और यू कैन से इट एज अ heterogeneous data. Okay, so list is a collection of homogeneous and heterogeneous data. And इसी को अगर थोड़ा मैं इन एडवांस बताने के लिए जाओ, so you can store different data types in a single variable. Okay, so this is the first definition. And second definition के लिए मैं जाऊँ, so list is a data type, है ना? ये data type भी है, data structure भी है, where you can store multiple items under one name. Okay, so this is the next definition of list. Second, अगर इन ज़्यादा टेक्निकली थोड़ा जाए, so list act like dynamic array, which means you can add more items on the fly. ओके, सो ये टेक्निकल डेफिनेशन हुआ। सो एरे एक होता है एंड एक लिस्ट है। सो एरे का साइज फिक्स्ड होता है, लिस्ट का साइज फिक्स नहीं है। सो व्हाट इज लिस्ट? सो इट इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस डेटा. So list is a data type where you can store multiple items under a one name. Okay, second, list act like a dynamic array, which means you can increase the size of that particular array, है ना, while you are inserting the data. So this is about the list. तो सेकंड आता है फिर, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड पाइथन लिस्ट? सो यहाँ पे थोड़ा बताती हूँ तुम लोगों को, एज अ थ्योरी के लिए अच्छा होगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिस्ट. ओके, सो फर्स्ट डिफरेंस आता है, सो एरे हाउ फिक्स्ड साइज, फिक्स्ड मेमोरी, whereas whereas list have डायनेमिक मेमोरी साइज, है ना? रन टाइम तुम लोग उसको बढ़ा सकते हो, इट्स अ मेमोरी साइज. सेकेंड डिफरेंस आता है यहाँ पे, सो एरे हैव फिक्स्ड मेमोरी साइज whereas list have dynamic memory size. सेकेंड आता है, arrays are homogeneous, है ना, and list is heterogeneous. okay, so इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ. सो डिफरेंस है दोनों का. सो फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन है arrays and list. ओके, सो फर्स्ट एरे हाउ फिक्स्ड, मैं इसको थोड़ा इस फॉर्मेट में लेती हूँ. So array have fixed memory whereas list have dynamic memory size. Arrays are homogeneous, है ना? Homogeneous means what? It can store data of same data type. And whereas list can store heterogeneous as well as homogeneous. As well as homogeneous data types. Okay. Next is third concept आता है फिर इसके अंदर. Then array have higher speed of execution than list. Then next आता है array takes less memory, है ना? डेटा टाइप सेम है, less memory as compared to list. Okay, so these are the basic differences between array and list. Okay, क्लियर है यहाँ तक सबको? सो व्हाट इज लिस्ट एंड व्हाट इज array? सो बेसिक डिफरेंस है, array is static in behavior, static in nature, whereas list is dynamic in nature. Okay, so next
फिर हम लोग देखते सो हाउ लिस्ट आर स्टोर्ड इन मेमोरी, कैसे स्टोर होता है. So when we create a list na, so it's store at a particular location. Okay. So when we create list, it's stored on a particular memory location. Okay. And next is what? Each item of a list is stored at different memory location. See, पूरा एक लिस्ट किया तो एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है, एंड ईच आइटम of that list is stored at different memory location. ओके, सो थोड़ा इसको प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग तो क्लियर होगा तुम लोगों को. दैट्स इट, दिस इज द बेसिक थ्योरी ऑन ए लिस्ट. ओके, सो सी फॉर एग्जांपल, सो एड्रेस को ही हम लोग पॉइंटर बोलते है ना. सो इट इज यूज्ड टू स्टोर द लिस्ट मेमोरी लोकेशन वेयर रादर देन आइटम्स इटसेल्फ. ओके, सो अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया है यहाँ पे. सो लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्रिएट किया जाता है, एंड मैंने यहाँ पे एल को प्रिंट किया. सो दिस इज माई एक्चुअल लिस्ट. एंड अगर मुझे ये लिस्ट मेरे पीसी में या कंप्यूटर की मेमोरी में कहाँ पे स्टोर किया है वो देखना है, एंड दैट्स व्हाई वी यूज ए आईडी ऑफ दैट पर्टिकुलर लिस्ट. अगर मैंने एल प्रेस किया तो सी ये क्या बोल रहा है मुझे कि जो भी एल है तुम लोगों का, तो ये इस मेमोरी लोकेशन पे इस आईडी पे स्टोर हुआ है. ओके, बट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा होता आईडी ऑफ एल एंड उसका 0th पोजीशन है. अगर मैंने इसको रन किया तो सी इसका एड्रेस एंड इसका एड्रेस अलग है. सो जैसे मैंने तुम लोगों को ऊपर बोला था कि लिस्ट स्टोर्ड एट ए पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन, एंड उसमें से जो हर एक डेटा है वो अलग लोकेशन पे स्टोर होता है. सो एल ऑफ 0 मीन्स 1, एल ऑफ 1 मीन्स 2, एल ऑफ 2 मीन्स 3. ओके, सो हर एक का एड्रेस अलग अलग आएगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया होता आईडी ऑफ एल एंड 1, दैट इज 2 कहाँ पे स्टोर किया है तो ये अलग मेमोरी लोकेशन पे आएगा. ओके, सो आईडी मीन्स व्हाट? इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द मेमोरी लोकेशन. ओके, देन नेक्स्ट आगे बढ़ते, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिस्ट. सो लिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से? तो फर्स्ट है ऑर्डर ऑफ आइटम मैटर नहीं करता है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिया, सॉरी क्या बोला मैंने, नॉट मैटर, नो इट्स रॉन्ग एक्चुअली. ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पे. ओके, फॉर एग्जाम्पल सी मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, एंड ये मेरा लिस्ट 1 है, कंसिडर करो. सो दिस इज माई लिस्ट 1. ओके, सो फर्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, ऑर्डर मैटर करता है या नहीं. सो ऑर्डर मैटर्स, ये हम लोग फर्स्ट कवर करेंगे. तो सी मैंने एक लिया L1, सेकेंड लिया L2, एंड इसके अंदर सपोज मैंने लिया 4 5 3 2 1, डेटा तो सेम है दोनों के अंदर है ना. बट अगर मैंने यहाँ पे लिखा L1 इक्वल टू L2 है ना, L1 इक्वल टू L2, यानी आई एम कंपेयरिंग इट. सो सी ये क्या बोल रहा है, फॉल्स. क्यों? बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर मैटर्स करता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा होता है L1 2 3, एंड सेकेंड टाइम लिया होता है L2 इक्वल्स टू 1 2 3, एंड अगर मैंने यहाँ पे लिया होता है L1 इक्वल टू L2, देन इट गिव्स मी ट्रू है ना, देन इट गिव्स मी ट्रू. क्यों? बिकॉज ऑर्डर मैटर करता है. डन. सेकेंड थिंग इज लिस्ट इज म्यूटेबल. ओके, व्हाट? लिस्ट इज म्यूटेबल. सो म्यूटेबल का मीनिंग क्या होता है? चेंज कर सकते हो तुम लोग. सो इट्स अ चेंजेबल. ओके, सो कैसे चेंज कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे लिस्ट है 1 2 3 4. ओके, डन. एंड आई जस्ट वांट टू एंटर सम डेटा. सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ फिर l डॉट अपेंड, एक फंक्शन प्रोवाइड किया मैंने, एंड इसके अंदर लिख दिया 100. एंड जैसे मैं यहाँ पे l को प्रिंट करूंगी तो सी चेंज हो रहा है ना. म्यूटेबल मीन्स व्हाट? इट इज चेंजेबल. तुम लोग उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं डेटा ऐड कर सकती हूँ, मैं डेटा रिमूव भी कर सकती हूँ. ओके, सो रिमूव करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रिमूव लिया, एंड रिमूव के अंदर मैंने यहाँ पे बोला कि आई जस्ट वॉन्ट टू रिमूव 4th पोजिशन, एंड जैसे मैंने यहाँ पे रन किया एल को, सो सी व्हाट हैपेंड, इट गिव्स मी 1 2 3 एंड 100. क्यों? उसने 4 को रिमूव किया. ओके, सो ऐसे तुम लोग इंसर्शन अपडेशन एडिट भी कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला एल, एल ऑफ जो 0 है तुम लोग के पास, वहां पे मुझे चाहिए 1000. सो अभी तुम लोग का एरे क्या है, 0 1 2 3. सो 0th पोजिशन इज 1, एंड अगर तुम लोगों ने यहाँ पे एल को प्रिंट किया तो सी व्हाट हैपन, ये क्या करेगा, 0th पोजिशन पे 1000 को ऐड करेगा. सो लिस्ट इज चेंजेबल और यू कैन से इट एज अ म्यूटेबल. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है इट्स हेट्रोजीनियस. सो हेट्रोजीनियस का मीनिंग क्या होता है, वी कैन स्टोर डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा. सो मैंने यहाँ पे एल लिया, इसके अंदर 1 लिया, सपोज मैंने मेरा नाम स्टोर किया यहाँ पे, उसके बाद एज स्टोर की, उसके बाद मैंने मेरा सिटी दिया यहाँ पे,
एंड मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि ये सिटीजन है क्या इंडिया की, तो यस इट्स ट्रू, बुलियन डेटा दिया। एंड जैसे मैं इसको रन करूंगी ना एल को, तो सी मुझे एरर नहीं देगा। सो यू कैन स्टोर होमोजीनियस, यहाँ पे जो डेटा स्टोर किया था दैट इज होमोजीनियस, यहाँ पे जो स्टोर कर रहे दैट हेट्रोजीनियस। तो तुम लोग हेट्रोजीनियस डेटा भी इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। सेकेंड, लिस्ट हाउ डुप्लीकेट्स। ओके, लिस्ट हाउ डुप्लीकेट्स। सो डुप्लीकेट्स का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक लिस्ट लिया मैंने 1 2 3 4, फिर से मुझे लिखा नहीं 2 3 4 लिखना है, जैसे भी एल को प्रिंट करूंगी सो लिस्ट टेक्स अ डुप्लीकेट वैल्यूज ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, लिस्ट इज डायनेमिक, तुम लोग रन टाइम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एल है, अगर मुझे इसका साइज बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी। सो सी मेरे पास क्या है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 एंड आई जस्ट वांट टू सेवेंथ वाला नंबर, मैंने यहाँ पे लिखा 300 एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट एल। ओके, सो व्हाट हैपन, लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ओके आई थिंक हाँ करेक्ट, ये बोल रहा है कि वो इंडेक्स नहीं है तुम लोग के पास, सो यू जस्ट यूज अपेंड फंक्शन ना एंड जस्ट प्रिंट करो एल को। ओके, सो लिस्ट डॉट, ओके सॉरी, इट्स अपेंड के अंदर लिखोगे 300 एंड नाउ प्रिंट करो। ओके, सो यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज, दैट्स व्हाई इट इज अ डायनेमिक इन नेचर। सेकेंड, लिस्ट इज नेस्टेड। ओके, ये नेस्टेड भी होता है। सो नेस्टेड मीन्स व्हाट, मैं लिस्ट के अंदर लिस्ट लिख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला इट्स 1 2 3 एंड मैंने फिर यहाँ पे बोला नहीं इट्स 11 22 एंड 33 एंड जैसे मैं यहाँ पे एल को प्रिंट करूंगी ना, सो सी लिस्ट इज नेस्टेड। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, लिस्ट इज एक्सेस्ड। एक्सेस का मीनिंग क्या होता है, यू कैन एक्सेस इट। सपोज मैंने बोला कि नहीं मुझे एल ऑफ 0 चाहिए तो तुम लोग निकाल सकते हो, मैंने बोला नहीं मुझे एल ऑफ 4 चाहिए तो तुम लोग उसको निकाल सकते हो। आई थिंक फोर्थ नंबर का इंडेक्स ही नहीं है, इट्स 0 1 2 है ना, डायरेक्टली 3। सपोज मैंने यहाँ पे बोला था कि नहीं मुझे थर्ड वाला चाहिए, सो थर्ड पोजिशन पे देयर इज अगेन लिस्ट। ओके, सो लिस्ट इज एक्सेसिबल। सेकेंड, कैन कंटेन्स एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। सो लिस्ट के अंदर एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एल इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे बोला 1 2 3 कॉमा एंड देन मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज इट्स 1 2 3 4 एंड नाउ जैसे मैं इसको रन करूंगी एल को, तो सी इट गिव्स मी। सो ये क्या है, टप्पल। सो टप्पल इज ऑब्जेक्ट, सो लिस्ट के अंदर तुम लोग उसको स्टोर कर सकते हो। ओके, ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिस्ट। बाद में यहाँ पे पढ़ते हैं हाउ टू क्रिएट ए लिस्ट, हाउ टू क्रिएट लिस्ट। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मुझे एक एम्प्टी लिस्ट बनाना है, तो तुम लोग डायरेक्टली ऐसे एक एम्प्टी लिस्ट बना सकते हो। ओके, ओके, क्या करूंगी मैं यहाँ पे प्रिंट आई जस्ट वांट टू क्रिएट ए एम्प्टी लिस्ट एंड जैसे मैं इसको रन करूंगी ना, सी एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हुआ यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट मुझे यहाँ पे 1D लिस्ट बनाना है, 1D बट इट इज अ होमोजीनियस। ओके, सो मैं यहाँ पे प्रिंट में ही लिख दूंगी डायरेक्टली इट्स 1 2 3 4 5, वन डायमेंशनल है, होमोजीनियस है। फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट वांट टू क्रिएट ए 2D, है ना, तो 2D के केस में क्या करोगे, जस्ट राइट डाउन प्रिंट, जैसे मैंने पहले नेस्टेड किया था वो वाला कॉन्सेप्ट है 1 2 3 कॉमा फिर यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया 4 5 6 एंड नाउ रन करो। सो दिस इज योर 2D। नेक्स्ट सपोज आई वांट टू क्रिएट ए 3D, है ना, सो 3D को क्या करोगे, जस्ट इनसाइड अ प्रिंट राइट डाउन सपोज 3D का मीनिंग क्या होता है, सो देयर इज अ 3 1 2 एंड इट्स अ 3। ओके, 1 2 कॉमा इसके अंदर लिख दिया मैंने 3 4 देन कॉमा सपोज यहाँ पे लिख दिया 5 6, है ना, कितने ब्रैकेट से देखो 1 2 3, सो दिस इज 3D। ओके, सो जितने ब्रैकेट्स आते हैं यहाँ पे इसके ऊपर डिपेंड होता है, वो 3 ब्रैकेट्स है तो 3D, 4 होंगे तो 4D। ओके, डन। हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर कर सकते हो ऊपर, तो वो तो बता दिया मैंने। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट। ओके, सो सी क्या किया यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इट्स क्या किया मैंने यहाँ पे प्रिंट एंड प्रिंट में मैंने यहाँ पे बोल दिया सपोज इट्स हेलो। सो हेलो इज माय बेसिक स्ट्रिंग, है ना, एंड मुझे इसको कन्वर्ट करना है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ टाइप कन्वर्जन। हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था व्हाट इज टाइप कन्वर्जन। सो कन्वर्टिंग पर्टिकुलर डेटा टाइप इनटू ए रिक्वायर्ड डेटा टाइप। तो मैं यहाँ पे लिस्ट लगा दूंगी एंड जैसे मैं यहाँ पे लिस्ट लगाऊंगी ना, तो लिस्ट का मीनिंग क्या होता है, ये जो हेलो स्ट्रिंग है ना वो उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। सो चेक करो, इस HE हर एक कैरेक्टर को सेपरेट किया एंड लिस्ट के अंदर रैप कर दिया उसने। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो लिस्ट में से इंडेक्स कैसे असाइन करने हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की इट्स 1 2 3 4 5 6, है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज 7 8 9 एंड सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कि नहीं मुझे एल ऑफ 3 चाहिए, सो ऐसे लिखो एल ऑफ 3 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं एल ऑफ, सो यहाँ पे बोल रही हूँ मैं इट्स 0 1 2 3 4 5 6 पोजिशन चाहिए, सो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगी एल ऑफ 6 तो ये मुझे क्या करेगा 6 वाला 7 8 निकाल के देगा। ओके, सो दो टाइप की इंडेक्सिंग होती है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब तक हम लोगों ने जो प्रोवाइड किया दैट इज द पॉजिटिव इंडेक्सिंग। ओके,
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एल ऑफ -1, जैसे मैं -1 करूंगी सो इट गिव्स मी लास्ट वाला डेटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा होता -2, देन इट गिव्स मी लास्ट सेकेंड, सो दिस इज माई -1, दिस इज माई -2, -3, -4। ओके, ऐसे तुम लोग निकाल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? सो देर आर टू टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग, पॉजिटिव एंड निगेटिव इंडेक्सिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल एल के अंदर मैंने यहाँ पे बोला -1, सो -1 इज 7, 8, 9। एंड फिर से मैंने सपोज यहाँ पे बोला कि -1 में से मुझे फर्स्ट वाला निकाल के दी, तो ये क्या करेगा? इट गिव्स मी 8। क्यों? 7, 8, 9, -1 तो दिया तुम लोगों को, उसमें से 1, 0, 1, 8। उसको ये ऐसे भी लिख सकते हो, -1 ब्रैकेट के बाहर आओ, फिर से -1, तो ये क्या करेगा? 7, 8, 9 को देगा एंड -9 को देगा। ओके, है ना? माइनस मीन्स लास्ट वाला, 7, 8, 9 लास्ट वाला था, उसमें से भी लास्ट वाला कौन है? -9। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा रिवर्स कर, लिस्ट दे दो मुझे पूरी, है ना? L -1 एंड यहाँ पे लगा दिया -2, एंड जैसे रन करूंगी तो इट गिव्स मी 8। ओके, सो ऐसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग तुम लोग 1D एंड 2D दोनों के ऊपर भी लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फिर यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिया, देखो ठीक से, L इक्वल्स टू, एंड मैं यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स दे रही हूँ, आई एम क्रिएटिंग 3D। सो मैंने यहाँ पे फर्स्ट दिया 1, 2 ब्रैकेट में, यहाँ पे मैंने दिया सपोज इट्स 3, 4। ओके, एंड ये एक मैंने यहाँ पे क्लोज किया, एंड फिर से यहाँ पे दूसरा लगा दिया, सो यहाँ पे मैंने दिया सपोज इट्स 5, 6, यहाँ पे दिया मैंने सपोज 7, 8। ओके, एंड नाउ है ना, मैं यहाँ पे L को रन करती हूँ, सो दिस इज माई 3D। ओके, अभी मैंने यहाँ पे अगर बोला होता ना सी प्रिंट L(1), ओके, L(1), तो इसने क्या किया मुझे, है ना? सो सी यहाँ पे देखो क्या दिया, 1, सो 1 मीन्स ये, यानी यहाँ पे देखो ये एक है, ये दोनों के अंदर रैप है, सो ये हुआ 0, ये हुआ 1। ओके, ये आया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल रही हूँ प्रिंट L(1), एंड इसमें से भी मुझे 1 चाहिए, सो रन करो। सो 5, 6, इसमें से 1, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ। ओके, सपोज L यहाँ पे दूंगी 1 एंड 0 दे दो उसमें से, सो 1 एंड 0 चाहिए मुझे। जैसे मैं इसको रन करूंगी तो सी इट गिव्स मी 5, 6, 7, 8, है ना? क्या किया देखो, आई थिंक मैंने ये मैजिक रेफरेंस से इंडेक्सिंग किया। ओके, सो सी क्या किया, 1 दिया मीन्स ये लास्ट वाला उठाया, उसमें से 0 मीन्स 5, 6 को निकाल के दिया मुझे। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको क्या कर रही हूँ मैं? ओके, सो ऐसे तुम लोग क्या कर सकते हो, नेस्टेड क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया एल के अंदर मैंने यहाँ पे बोला 1 में जा 0 निकाल के दे, उससे मुझे 5, 6 आया, तो फिर से बोल सकती हूँ L(1), 1 में से फिर 0 के अंदर चला जा एंड उसमें से फिर से 0 निकाल के दे। ओके, सो ऐसे भी तुम लोग कर सकते हो। तो इसने क्या किया, 1 मीन्स 1, 0, उसमें से 0 नंबर मीन्स इट्स 5 मुझे निकाल के दिया बाहर। ओके, सो ऐसे तुम लोग 3D के साथ भी इंडेक्सिंग कर सकते हो। तुम लोग इसमें निगेटिव भी परफॉर्म कर सकते हो, सपोज मैंने -1 बोला यहाँ पे, ओके, इट्स नॉट 0, 1, इट्स -1। तो सीट ने क्या किया मुझे, पहले मैं यहाँ पे L को प्रिंट करके दिखाती हूँ तो क्लियर होगा तुम लोगों को क्या आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे L को लिया, सो दिस इज माई एक्चुअल L, है ना? ये 0 पोजीशन का डेटा है, ये 1 पोजीशन का है। मैंने बोला L ऑफ -1, सो -1 मीन लास्ट वाला आया, है ना? क्लियर है यहाँ तक? सो ऐसे तुम लोग निगेटिव इंडेक्सिंग के साथ भी काम कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है देन इट्स अ स्लाइसिंग। सो व्हाट इज स्लाइसिंग? स्लाइस का मीनिंग क्या होता है, हम लोग उसको टुकड़ों में बांट देंगे। ओके, स्लाइसिंग मीन्स व्हाट, हम लोग जो भी डेटा है उसको टुकड़ों में बांट देते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइसिंग। ओके, सो अभी देखो स्लाइसिंग में भी दो टाइप के स्लाइसिंग आते हैं, पॉजिटिव स्लाइसिंग एंड नेगेटिव स्लाइसिंग। सो कंसिडर करो यहाँ पे एक मेरा डेटा है, L इक्वल्स टू मैं लिख रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितना चाहिए मर्जी तुम लोग ले। सपोज मैंने यहाँ पे L लिया, तो दिस इज माई नॉर्मल लिस्ट। ओके, अभी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ L(0), तो 0 ने क्या किया, मुझे 1 को उठा के दिया, बट मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं, मुझे एक स्लाइस चाहिए, टुकड़ा चाहिए उसमें से। सो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, 4 से 7 तक का डेटा चाहिए मुझे। अगर तुम लोगों ने यहाँ पे देखा तो 0, 1, 2, 3 स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, 3 से कहाँ तक जाना चाहिए, तो देखो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक जा रहा है, तो मैं यहाँ पे दूंगी 7 एंड रन करो। सो सी इट गिव्स मी 4, 5, 6, 7, सो स्लाइस करके दिया तुम लोगों को, है ना? नेक्स्ट में यहाँ पे लिख सकती हूँ L 3 से स्टार्ट हो, सारा लेके आ, लास्ट में कुछ नहीं दिया तो 3 से एंड तक चला जाएगा। L सपोज मैंने बोला कि नहीं :4, सो इसका मीनिंग होता है 0 से स्टार्ट हो जा, 3 तक चला जा। मैंने बोला नहीं भाई मुझे अल्टरनेटिव नंबर चाहिए, सो अल्टरनेटिव के लिए ::1, वैसे ही बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है स्टेप इंडेक्स, तो मुझे लगता है कि नहीं मुझे ऑल्टरनेटिव चाहिए, सो ऑल्टरनेटिव के लिए यूज करोगे 2,
ओके, सो इट गिव्स मी 1 3 5 7। ओके, सो ऐसे तुम लोग यहाँ पे फर्स्ट जो होता है ना, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा एल, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 7 तक जाना चाहिए, बीच में स्टेप वैल्यू 2 होनी चाहिए। सो दिस इज योर स्टार्टिंग लिमिट, दिस इज योर एंड लिमिट एंड दिस इज योर स्टेप वैल्यू। एंड जैसे इसको रन करूंगी तो सी इट गिव्स मी 2 4 6 कैसे आता है देखो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एल को प्रिंट करके दिखाती हूँ, जस्ट प्रिंट एल। ओके, सो कोलन क्यों प्रेस हो रहा है बार बार, जस्ट हिट ए क्लोज एल, रन। ओके, सो इट्स अ 1 2 3 4 5 6 7। मैंने क्या बोला, 1 से स्टार्ट हो, यानी 0 1 2 से स्टार्ट होगा, 7 मीन 6 तक जाएगा, 0 1 है ना, क्या बोला है 1 से। सो 1 2 3 4 5 है ना, एंड 6 मीन्स ये वाला रेंज लिया। बट इसमें से तुम लोगों ने क्या बोला है, 2 2 का गैप चाहिए, तो 2 लिया, उसको निकाला 4 लिया, 5 को निकाला 6 लिया, 7 को निकाल देगा। ओके, सो ऐसे तुम लोग स्लाइसिंग प्रोवाइड कर सकते हो। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि नहीं मुझे सारा का सारा लिस्ट ही रिवर्स चाहिए, तो तुम लोग यहाँ पे सी जस्ट राइट डाउन एल कोलन कोलन -1, ये होता है इस लिस्ट को रिवर्स करने के लिए -1। ओके, सो रिवर्स ऑर्डर में निकाल के देगा तुम लोगों को। ओके, अभी नेगेटिव स्लाइसिंग कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पास ये लिस्ट है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगी एल ऑफ -3 निकाल दे, तो -3 मीन्स क्या करेगा, -1 -2 -3। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखूंगी एल ऑफ -3 से स्टार्ट हो एंड सी यहाँ पे लिमिट हमेशा दे टाइम देनी है, -3 नहीं, सपोज मैं यहाँ पे बोलती हूँ -10 से स्टार्ट हो, -3 तक चला जा, है ना। -10 भी छोटा नंबर, -3 मीन्स ओके, क्लियर है यहाँ तक। एंड अगर मैं इसको रन करूँ तो सी व्हाट हैपन, -10 से स्टार्ट हो रहा है, -10 ही क्या अपने पास, सॉरी इट्स नॉट ए -10, मैं यहाँ पे -1 करूंगी एंड -3 रन करती हूँ, तो सी इट गिव्स मी एम्प्टी क्यू, -1 है ना, एंड माइनस से सी क्या बोल रहा है, -1। तो इसके अंदर तुम लोगों ने स्टेप वैल्यू +1 दिया है ना। ओके, तो मैं यहाँ पे ना करती हूँ, सपोज इट्स अ कोलन -1 अगेन, एंड नाउ जैसे मैं इसको रन कर रही हूँ, सी व्हाट हैपन, इट गिव्स मी, जब भी इंडेक्स में माइनस देते हो ना तो याद रखो कि एक माइनस स्टेप वैल्यू दे दो। अभी ये कैसे वर्क करेगा देखो, -1 है ना, -2 -3 के पास तो नहीं जाएगा, बिकॉज इट गिव्स मी 8 एंड 7 ओनली, -3 लास्ट है तो -2 तक ही जाएगा, एंड तुम लोगों ने निगेटिव इंडेक्सिंग -1 दिया है, सो -1 प्लस -1 इट गिव्स मी -2, है ना, -2 प्लस -1 इट गिव्स मी -3, ऐसे वर्क करेगा वो। ओके, जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला तुम लोगों को रिवर्स चाहिए तो कोलन कोलन -1 ऐसे आएगा। मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा कोलन कोलन -2, जैसे इसको रन करूंगी, सो ये क्या कर रहा है सी, एक एक का गैप लेके देगा, 8 6 4 2 ऐसे निकाल के देगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द निगेटिव स्लाइसिंग। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एडिंग आइटम्स इनटू द लिस्ट, इनटू द लिस्ट। फॉर एग्जांपल लिस्ट के अंदर मुझे कोई डेटा ऐड करना है। ओके, तो कैसे करूंगी फिर मैं यहाँ पे, सो देखो एल इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5, डन, नेक्स्ट। एंड अभी मैंने एल को यहाँ पे प्रिंट किया, एंड मुझे क्या करना है, कोई डेटा ऐड करना है उसके अंदर, सो मैंने यहाँ पे लिखा एल डॉट अपेंड 100 जैसे लिखूंगी मैं, एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट एल। सो अपेंड क्या करता है, कुछ भी हो उठा के उसको एंड में पटक देगा, दैट इज द वर्किंग ऑफ अपेंड। ओके, बट नहीं मुझे इन बीच में कहीं पे तो चाहिए, एंड अपेंड क्या करता है, अपेंड ऐड ओनली वन डेटा एट दी एंड, बट मुझे मल्टीपल ऐड करना है, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं एक्सटेंड। ओके, एक्सटेंड, एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सपोज 11 22 33 44, मन चाहे जितना चाहिए उतना डेटा ऐड करो। सो एक्सटेंड का मीनिंग क्या होता है, ऐड एट द एंड बट मल्टीपल, बट यू कैन ऐड मल्टीपल डेटा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल मेरी रिक्वायरमेंट की नहीं कि मुझे अपेंड ने एट द एंड दिया, एक्सटेंड भी जो भी डेटा दे रहा है वो बट एट द एंड ही दे रहा है, बट मेरी रिक्वायरमेंट नहीं, पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे बोलूंगी एल, एल में जाऊंगी, एल डॉट जस्ट राइट डाउन इंसर्ट, एंड इंसर्ट में लिखो 1 पोजीशन पे मुझे चाहिए 1000। ओके, सो ये तुम लोगों का ऊपर का एक्चुअल लिस्ट था। अभी इसमें से मैंने बोला 0 एंड 1, यानी 2 पोजीशन पे जाएगा, -1000 इंसर्ट करके देगा। ओके, इसको रन करो अभी। ओके, एंड जस्ट रन दैट एल, सो सी व्हाट हैपन, है ना, 1000 हो गया, 2 आगे शिफ्ट हो गया। ओके, सो ऐसे इंसर्ट से तुम लोग क्या करते हो, यू कैन ऐड पर्टिकुलर डेटा एट ए पर्टिकुलर लोकेशन। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट एडिंग के लिए हम लोगों ने अपेंड पढ़ा, एक्सटेंड पढ़ा एंड इंसर्ट पढ़ा। ओके, नेक्स्ट होता है एडिट करना है मुझे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला कि एल ऑफ 3 जो लोकेशन है उसके ऊपर मुझे 3000 चाहिए, एंड जैसे मैं यहाँ पे एल को रन करूंगी तो सी व्हाट हैपन, 0 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे 3000 आया। ऐसे तुम लोग डेटा के अंदर एडिटिंग कर सकते हो।
ओके, निगेटिव के साथ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला जो -1 पोजीशन है उसकी जगह पे मुझे 50,000 चाहिए, 1 2 3 4, एंड नाउ रन दैट एल, सो सी एट द एंड जाएगा 50,000। ओके, ऐसे तुम लोग ऐड कर सकते हो। बाद में एडिटिंग तुम लोग स्लाइसिंग के साथ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एल को 1 से चला जा 5 तक, अभी 5 है तो 5 वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे बोला 200, 300, 400, 500 एंड 600, 5 वैल्यू प्रोवाइड करो, 1 से स्टार्ट होगा 5 तक, है ना। सो 1 2 3 4 5, एंड नाउ रन करो उस एल को, तो सी व्हाट हैपन, है ना, वो सारी वैल्यू वहाँ पे अपडेट हो गई। ओके, ऐसे तुम लोग स्लाइसिंग कर सकते हो, इंडेक्सिंग कर सकते हो डेटा के साथ, उसके बाद डेटा चेंज कर सकते हो डेटा के अंदर। ओके, अभी यहाँ तक पढ़ा हम लोगों ने। नेक्स्ट आता है फिर मुझे डिलीटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, तो सो हाउ वी डिलीट। तो डिलीट करने के लिए मल्टीपल है, तो फर्स्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे डिलीट के लिए डेल यूज करना है, उसके बाद हम लोग रिमूव यूज करते हैं, उसी के बाद हम लोग पॉप यूज करते हैं, पॉप के बाद हम लोग क्लियर यूज करते हैं। अभी इसको वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि किसका क्या वर्किंग है। ओके, सो कंसिडर करो मेरे पास एक लिस्ट था ये ऊपर का एल, है ना, एंड मैंने यहाँ पे लिखा डेल एल। तो डेल का मीनिंग क्या होता है, ये ना पूरा का पूरा लिस्ट डिलीट कर देगा। अभी एल प्रिंट करके देखो यहाँ पे, व्हाट हैपन, इट गिव्स मी नेम एल नॉट डिफाइंड। क्यों? बिकॉज तुम लोगों ने उसको डिलीट मारा है, तो डिलीट का मीनिंग क्या होता है, पूरा ही हट जाएगा वो सिस्टम से। ओके, अभी हम लोग फॉर एग्जाम्पल एक नया लिस्ट बनाते हैं यहाँ पे, बिकॉज पहले वाला तो डिलीट हो गया, तो मैंने यहाँ पे लिखा 11 22 33 44 एंड 55, एंड नाउ आई एम प्रिंटिंग दैट एल। ओके, तो ये एल है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे बोलूंगी डेल एल ऑफ -1। सो -1 का मीनिंग क्या होता है, लास्ट वाला कैंडिडेट जो है उसको वो उठा के डिलीट मार देगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने यहाँ पे बोला कि डिलीट करो किस में से, एल में से 1 से लेके 3 तक का डेटा, तो ये 1 एंड 2 यानी 0 1 2 22 एंड 33 रिमूव करेगा। सो अगर तुम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करेगा देन इट गिव्स मी 11 एंड 44 ओनली। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा सपोज 1 2 3 4 5, ये मेरा एक लिस्ट है, आई जस्ट वॉन्ट टू प्रिंट दैट एल। ओके, एंड मैं यहाँ पे बोलूंगी एल डॉट रिमूव, आपको किसे रिमूव करना है, तो एक डेटा दे दो यहाँ पे, मुझे 3 को रिमूव करना है, एंड नाउ रन दैट पर्टिकुलर एल, सो सी व्हाट हैपन, 3 निकल गया। सो रिमूव के अंदर कौन सा नंबर तुम लोगों को रिमूव करना है वो डायरेक्टली दे सकते हो। डेल के अंदर हम लोगों ने पोजिशन दिया था, रिमूव के अंदर डायरेक्टली वो डेटा देना है। बाद में फॉर एग्जाम्पल ये एल आया मेरे पास, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एल डॉट पॉप, तो पॉप क्या करेगा, सी 5 को रिमूव किया, है ना। सो पॉप क्या करता है, जो रिमूव किया वो आइटम भी देगा। सो बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, लास्ट वाला डिलीट कर रहा है। मैंने लिखा एल डॉट पॉप, डिलीट मारो, 4 को डिलीट किया, एल को प्रिंट करो। ओके, बट मैंने बोला कि एल डॉट पॉप, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि 0 पोजिशन का ड्रॉप करो। चल रहा है क्या? चल रहा है। किसको डिलीट किया? एल को। सो पॉप में अगर पोजीशन नहीं दिया तो वो लास्ट से डिलीट मारेगा, अगर पोजीशन दिया तो उस पोजीशन का डेटा डिलीट मार देगा। ओके ओके, सो इस सॉरी स्लिप ऑफ टंग, तो ऐसे तुम लोग पॉप यूज कर सकते हो। ओके, क्लियर है। एंड फॉर एग्जांपल कि मुझे लगता है मेरे पास एक लिस्ट है, तो लिस्ट को रखना है बट उसके अंदर का जो भी स्ट्रक्चर है पूरा खाली करना है, देन आई एम यूजिंग एल डॉट क्लियर, एंड जैसे क्लियर लिखोगे, एल को रन करो, व्हाट हैपन, पूरा लिस्ट क्लियर हो रहा है। ओके, सो ऐसे तुम लोग क्या कर सकते हो, लिस्ट रखोगे तुम लोग बट लिस्ट के अंदर जो भी डेटा है वो पूरा खाली होता जा रहा है। ओके, ऐसे तुम लोग लिस्ट के साथ काम करते हो, यानी डिलीट यूज करोगे, रिमूव करोगे, तुम लोग पॉप यूज करते हो, क्लियर यूज करते हो किसी भी लिस्ट को खाली करने के लिए। ओके, सो दिस इज अबाउट लिस्ट फर्स्ट सेशन। कल हम लोग लिस्ट का सेकंड सेशन स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं, कुछ लिस्ट के फंक्शंस है, मेथड्स है, उसके ऊपर काम करेंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू।